हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर। लास्ट वीडियो में हमने आर्टिकल्स देखे थे। आज हम ए और एन का यूज़ देखेंगे। फर्स्ट रूल देखेंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व ए एन का यूज़ किया जाता है। यानी कि जितने भी एक वचन काउंटेबल जिनको गिना जा सके नाउन होते हैं उनसे पहले हमेशा ए और एन का यूज़ किया जाता है। फिर हम एग्जाम्पल देखेंगे। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। शी हैज़ ए कार, उसके पास एक कार है। यहाँ ये भी हो सकता है आई हैव अ ब्यूटिफुल पेन, ये एक एडजेक्टिव है। मेरे पास एक ब्यूटीफुल पेन है। राम हैज़ एन अम्ब्रेला, राम के पास एक अम्ब्रेला है। अब जो हमें एक छोटी सी बात ध्यान में रखनी वो ये है कि यदि नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आता है तो ए और एन को एडजेक्टिव से पहले लगाते हैं, और यदि कोई एडवर्ब आया है तो उसे एडवर्ब से पहले लगाते हैं। अब हम देखेंगे कि एडजेक्टिव और एडवर्ब होते क्या हैं। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे। अ वर्ड दैट टेल्स मोर अबाउट नाउन, यानी कि नाउन के बारे में जो हमें ज़्यादा बता रहा है, जो हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं, ऐसे वर्ड विशेषण कहलाते हैं। यानी नाउन की विशेषता जो बताता है वो एडजेक्टिव है। अब जैसे कई नाउन से पहले आपने देखा होगा, ब्यूटीफुल, नाइस, गॉर्जियस, या किसी इंडियन, रशियन, वंडरफुल, किसी भी सेंटेंस में ऐसे वर्ड आते हैं नाउन से पहले जो उसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं और ज़्यादा उसकी विशेषता बताते हैं, तो उनको कहते हैं एडजेक्टिव। अब हम देखेंगे एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब कहते हैं क्रिया विशेषण को। अ वर्ड दैट टेल्स मोर अबाउट वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड फ्रेजेस, यानी कि एक शब्द जो क्रिया विशेषण और फ्रेजेस के बारे में और ज़्यादा बताता है वो क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे एक्सट्रीमली फनी, वेरी फास्ट। अब ये फनी तो हो गया एडजेक्टिव, लेकिन एक्सट्रीमली फनी यानी ये उससे भी ज़्यादा उसकी विशेषता बता रहा है, तो ये हो गया क्रिया एडवर्ब और ये हो गया एडजेक्टिव। वैसे ही ये हो गया एडवर्ब और ये हो गया एडजेक्टिव। तो जब भी हम ए और एन का यूज़ करेंगे तो एक्सट्रीमली फनी या अ वेरी फास्ट कार कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसे सेंटेंसेस में हमेशा इन सब से नाउन से पहले ना आकर के ए और एन का यूज़ एडवर्ब और या एडजेक्टिव से पहले किया जाएगा। अब हम देखेंगे सेकंड रूल। यूजुअली प्रॉपर नाउन से पहले ए एन का यूज़ नहीं किया जाता है। प्रॉपर नाउन जो हमने लास्ट वीडियो में नाउन देखे थे, प्रॉपर नाउन कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा को, जिसमें किसी पर्टिकुलर किसी पर्सन या किसी जगह का नाम आता है। बट कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जब प्रॉपर नाउन से पहले ए और एन का यूज़ किया जाता है। जैसे हम इसको एग्जाम्पल से आसानी से समझ सकते हैं। दिस नावल इज़ रिटन बाय ए मनीष। अब अ मनीष वैसे तो गलत होता है, लेकिन अब इस जब ये जो लाइन बोल रहा है उसके लिए ये इसका राइटर अननोन है, इस राइटर को जानता नहीं है, मनीष को जानता नहीं है, इसलिए जो बोलने वाला है वो ये बोल सकता है कि यह नॉवल किसी मनीष ने लिखा है। दिस बुक इज़ रिटन बाय ए सुरेश, यह किताब किसी सुरेश के द्वारा लिखी गई है। अब जब प्रॉपर नाउन जब अननोन होता है तब उससे पहले ए और एन का यूज़ किया जाता है, अदरवाइज़ नहीं किया जाता। ओके। फिर उसमें ए और एन का जब हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं या जब हम उसका मीनिंग निकालते हैं तो वो एक ना होकर के कोई या किसी के मीनिंग में आता है। जैसे किसी ने या कोई ऐसा, तो वहाँ ए और एन का यूज़ किया जाता है जब प्रॉपर नाउन अननोन हो। अगर नोन हो तो ए और एन का यूज़ कभी नहीं किया जाता प्रॉपर नाउन से पहले। दिस इज़ अ राम नहीं होगा, बट दिस बिल्डिंग इज़ बिल्ट बाय अ राम, यानी कि कोई एक राम है जिसके द्वारा ये बिल्डिंग बनाई गई है। ओके। नेक्स्ट देखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए एन का यूज़ किया जाता है। जितने भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं उनमें व्हाट के बाद यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उससे पहले हमेशा ए और एन का यूज़ किया जाता है। जैसे व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग, कितनी शानदार इमारत है।
व्हाट अ प्रिटी गर्ल, कितनी सुंदर लड़की है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हमेशा आपको एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा, इसी से इसकी पहचान की जाती है। ओके, आगे देखेंगे कुछ गिनती बताने वाले शब्द जैसे 100, 1000, a million, डजन, अ कपल, हाफ, इनसे पहले भी ए का यूज़ किया जाता है। जैसे 3.5 किलो, तो इसको लिखा कैसे जाता है 3.5 किलो। 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। ओके, अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। ही हैज़ 1000 रुपीज़, उसके पास 1000 रुपये हैं। शी हैज़ टू वॉक 2.25 किलोमीटर डेली। आई अर्न ₹20,000 अ मंथ। ओके, इन सभी में क्या आया है, ए आया है। इन सभी से पहले हमेशा ए का ही यूज़ होता है, क्योंकि ये सभी वैसे भी कॉन्सोनेंट साउंड के ही हैं, तो इन सभी से पहले ए का ही यूज़ होता है। ओके, जब किसी भी प्रोफेशन की बात होती है तो किसी भी प्रोफेशन से पहले ए और एन का यूज़ किया जाता है। जैसे ही इज़ एन एमएलए, ही इज़ एन एमपी, ही इज़ एन एमएलसी, ही इज़ एन एसडीओ, ही इज़ एन एफओ, या शी इज़ अ नर्स, शी इज़ अ टीचर, शी इज़ अ डॉक्टर। यहाँ वॉवल साउंड है, ये सारे कॉन्सोनेंट है, लेकिन इनका साउंड क्या आ रहा है, एम बहुत थोड़ी बोला जाता है, इसको एम बोला जाता है, इसको एस बोला जाता है, इसको एफ बोला जाता है, इसलिए इनसे पहले एन का यूज़ होगा। वैसे ही शी इज़ अ नर्स, या शी इज़ अ टीचर, या शी इज़ अ डॉक्टर, कुछ भी हो सकता है, किसी भी प्रोफेशन से पहले हमेशा ए और एन का यूज़ किया जाता है। जैसे मिस्टर शर्मा इज़ एन इंजीनियर, मिस्टर शर्मा एक इंजीनियर है। ओके, फिर नेक्स्ट है, किसी पॉपुलर पर्सन की विशेषताओं से किसी दूसरे व्यक्ति को पहचान दी जाए तो ए और एन का यूज़ किया जाता है। जब भी किसी पॉपुलर पर्सन की बात हो रही है और हम दूसरे किसी ऑर्डिनरी पर्सन को उससे कंपेयर करते हैं तो उससे पहले ए और एन का यूज़ किया जाता है। जैसे ही इज़ अ हिटलर, अब हिटलर वैसे तो एक ही था, लेकिन उसकी क्वालिटीज़ की वजह से जो उसके जैसा होता है उसे भी हिटलर नाम दे दिया जाता है। ये एक डायरेक्ट कंपैरिजन है, ही इज़ अ हिटलर यानी कि वो हिटलर है। अब इसका मीनिंग क्या होगा, अ डेस्पो लाइक हिटलर, कि वो मतलब हिटलर के जैसा डेस्पो है। ही इज़ अ गांधी, वो, तो इसका मीनिंग क्या होगा, एज ग्रेट एज गांधी, कि वो गांधी के जितने उसका बिहेवियर ऐसा है, उसके कुछ उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो गांधी की तरह है, तो ही इज़ अ गांधी। किसी भी पॉपुलर पर्सन की विशेषताओं को किसी दूसरे व्यक्ति को पहचान दी जाए तो वहाँ उससे पहले ए और एन का यूज़ किया जाता है। फिर हम देखेंगे जब वाक्यों में वर्ब का यूज़ नाउन की तरह किया जाता है तब भी ए और एन का यूज़ किया जाता है। ही गोज़ फॉर अ वॉक डेली, अब यहाँ वॉक क्या है, वैसे तो वर्ब है लेकिन यहाँ इसका नाउन की तरह यूज़ हुआ है, इसलिए जब भी क्रिया या जब भी वर्ब का यूज़ नाउन की तरह किया जाता है तो उससे पहले ए और एन का यूज़ किया जाता है सिंगुलर के साथ। ही हैज़ गॉन फॉर अ राइड, वह एक राइड के लिए जा चुका है। आई वॉन्ट टू हैव अ रेस्ट, या आई वॉन्ट टू हैव अ ड्रिंक, आई वॉन्ट टू हैव अ बाथ। ऐसे कोई भी सेंटेंस हो जहाँ वर्ब की तरह ना यूज़ हो करके नाउन की तरह यूज़ होती है तो उससे पहले हमेशा ए और एन का यूज़ किया जाता है। ओके, फिर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे मैनी, रादर, क्वाइट, सच, इन सभी के बाद यदि सिंगुलर नाउन है तो उससे पहले भी ए और एन का यूज़ किया जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे, मैनी अ वुमन वुड वेलकम सच ए चांस, यानी कि बहुत सी औरतों ने ऐसे मौके का स्वागत किया। इट वॉज क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क, ये एक बहुत ही मुश्किल टास्क था। इट इज़ रादर अ पिटी आई से, यहाँ ये क्या है, सिंगुलर नाउन, इसलिए अ पिटी। तो किसी भी ये जैसे वर्ड्स आते हैं मैनी, रादर, क्वाइट, सच, इनके बाद यदि सिंगुलर नाउन आता है तो उससे पहले हमेशा ए और एन का यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, यदि एडजेक्टिव से पहले सो, एज, टू, हाउ, क्वाइट का यूज़ होता है तो उसके बाद हमेशा ए और एन का यूज़ किया जाता है। यदि एडजेक्टिव से पहले क्या आता है, सो, एज,
टू, हाउ या क्वाइट, ये सभी वर्ड्स आ रहे हैं एडजेक्टिव से पहले। यानी लास्ट अभी हमने देखा था एडजेक्टिव क्या होता है, उससे पहले यदि ये सभी वर्ड्स आ रहे हैं तो उसके बाद ए और एन का यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, इट इज़ टू हैवी अ पार्सल फॉर मी टू कैरी, कि ये क्या है, हैवी। हैवी क्या हो गया एडजेक्टिव, पार्सल क्या है नाउन, तो इसके बाद क्या आ गया, इट इज़ टू हैवी अ पार्सल फॉर मी टू कैरी, यानी कि ये पार्सल मेरे लिए ले जाना बहुत ज़्यादा, ये इतना भारी था कि मैं इसे ले जा नहीं पा रहा हूँ। राम इज़ नॉट बिग अ फूल एज यू थिंक, कि राम, यहाँ ये क्या है, फूल क्या है नाउन, और बिग क्या हो गया एडजेक्टिव, तो इसके बाद क्या आ गया, ए आ गया, कि राम उतना भी बेवकूफ़ नहीं है जितना तुम सोचते हो। ओके, कुछ विशेष फ्रेजेस में ए और एन का यूज़ होता है। कुछ वैसे अभी तक हमने देखा था सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, लेकिन कभी कभी कुछ फ्रेजेस ऐसी होती हैं जिनमें ए और एन का यूज़ किया ही जाता है। जैसे ही हैज़ अ गुड नॉलेज ऑफ संस्कृत। अब नॉलेज को वैसे तो मेजर नहीं किया जा सकता, काउंट नहीं किया जा सकता, लेकिन एक अ गुड नॉलेज लिखने में ऐसा ही लिखा जाता है ये इंग्लिश में। ही हैज़ अ गुड नॉलेज ऑफ संस्कृत, इट इज़ अ पिटी, डू नॉट मेक अ नॉइज़, आई एम गोइंग टू टेक अ बाथ। अब हम जब हिंदी में इन्हें ट्रांसलेट करते तो ऐसा नहीं बोलते कि एक शोर मत मचाओ, लेकिन जब इंग्लिश में लिखते हैं तो डू नॉट मेक अ नॉइज़ ही लिखा जाता है। वैसे ही आई एम गोइंग टू टेक अ बाथ, यानी कि मैं एक नहाने नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मैं नहाने जा रहा हूँ, इसका हिंदी में ऐसे ही होगा। लेकिन लिखने जब इंग्लिश में लिखा जाता है तो ऐसे ही लिखा जाता है, आई एम गोइंग टू टेक अ बाथ। नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो। वैसे ही कुछ और भी वर्ड्स होते हैं, जैसे इन अ फिक्स, इन अ हरी, मेक अ फुट, कीप अ सीक्रेट, एट अ लॉस, हैव अ ड्रिंक, हाफ अ किलो, अ मैटर ऑफ चांस। ऐसे बहुत सी फ्रेजेस होती है जिनसे पहले हमेशा ए और एन का यूज़ किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।